कमलनाथ जी का नाम मैं बहुत सुन रहा हूँ। क्या मुद्दे हैं जो कमलनाथ जी सीएम बनने के बाद पूरा करेंगे? देखिए, कमलनाथ जी की उससे पहले की जो भी योजना रही है, चाहे किसान कर्ज माफ़ी की बात रही हो, चाहे 100 रुपये का 100 यूनिट के बिजली का मामला हो। क्यों पहनी हुई पगड़ी? कोई प्रोग्राम है क्या? हाँ, हमारा हिंदू उत्सव धर्म परिवार का आज श्री राम विजय जुलूस यात्रा है। 9 लाख ऐसे युवा है जो डेली प्रतिदिन जो है तो जा रहे हैं, मतलब नौकरी ढूंढने, और नौकरी बिना पाए जो है तो आत्मविश्वास उनका खत्म हो जाता है, घर पे बैठ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि शिवराज जी दोबारा आने चाहिए। आप बोल रहे हो रोटी का बड़ा मकान की बात। लोग कह रहे हैं कि अभी वो 1200 रुपये पा रहे हैं। अभी 18 साल हमारी बहनें कहाँ थी, उनको याद नहीं आई। अब 4 महीने चुनाव हुए तो उनको बहन याद आ गई। क्या उनकी कथावाचक में वो नहीं जाते हैं? क्या उनके आने जाने से क्या राजनीति में कोई फर्क होना चाहिए? भगवान को राजनीति में ना लाएं, मैं तो यही कहना चाहूँगा। भगवान को भाजपा वाले लाए हैं, राम के नाम पे रोटी सेकते हैं, राजनीति करते हैं। राम के नाम पे भगवान को लाने वाले भाजपा वाले हैं। राम को तो उन्होंने नहीं लाया था, है ना? और राम भगवान जहाँ हो रहे होंगे वो भी नहीं चाहते होंगे कि शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में आए। तानाशाही ये युवाओं को लगातार बेरोजगारी और युवाओं को घर बैठा रही है। जो पढ़ लिख कर आगे आना चाहते हैं उनको दबा दिया जाता है, और ये जो घूसखोरी 15 लाख रुपए लेके अभी पटवारी भर्ती घोटाला कर दिया, उनको आगे ला रहे हैं। युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इस बार हम सभी छात्र मिलकर इस सरकार को पस्त कर देंगे। और आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। किस तरीके का छलावा? ये जैसा कि हमने बताया, हिंदुस्तान के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में मौजूद है और इलेक्शन का दौर जारी है। टक्कर की कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कुछ आम लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में कि कौन आ रहा है और किसको ये लोग पसंद कर रहे हैं। क्या नाम है ब्रदर आप? पंकज उपाध्याय। क्या लग रहा है, क्या माहौल है मध्य प्रदेश? निश्चित रूप से बदलाव का माहौल है, और इस बार जिस तरह से ये बीजेपी की सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है लगातार युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इस बार हम सभी छात्र मिलकर इस सरकार को पस्त कर देंगे। और आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। किस तरीके का छलावा? ये इसी तरह का छलावा कर रहे हैं। आपके सामने अभी 2 महीने पहले पटवारी भर्ती घोटाला हुआ। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, जो छात्र पढ़ लिख कर वास्तव में इसका हकदार था, उसको भी 15-15 लाख लेकर ये लोग रोजगार देते हैं। हर उसमें कमीशन खाते हैं। महाकाल लोक घोटाला हुआ, शिक्षा में लगातार घोटाला हो रहा है। ये क्या घोटाला नहीं, अभी ये नारी सम्मान के लिए एक वो चला रहे 1500 रुपये 1000 रुपये महिलाओं के लिए। पहले कहाँ गया था? ये चुनाव के लिए सब लोभ है और कुछ नहीं। और भी लोग हैं यहाँ, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? मोहित शुक्ला। क्या कहेंगे मध्य प्रदेश चुनाव के बारे में? कौन आ रहा है? मध्य प्रदेश के चुनाव में बदलाव का माहौल है। लगातार हमारी भाजपा सरकार युवाओं के साथ तानाशाही कर रही है, तो हम लोग सब लोग मिलकर एक साथ कमलनाथ जी को लाना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या तानाशाही कर रही है सरकार? तानाशाही ये युवाओं को लगातार बेरोजगारी और युवाओं को घर बैठा रही है। जो पढ़ लिख कर आगे आना चाहते हैं उनको दबा दिया जाता है, और ये जो घूसखोरी 15 लाख रुपए लेके अभी पटवारी भर्ती घोटाला कर दिया, उनको आगे ला रहे हैं। हाँ। तो कहाँ के हैं आप? रीवा के हैं? रीवा। रीवा में कौन है विधायक, कौन पद पे खड़ा हुआ है? रीवा के विधायक माननीय राजेंद्र शुक्ल जी। कांग्रेस हाँ। भाजपा से तो शुक्ला जी है ना? हाँ, भाजपा। तो राजन जी, आप कांग्रेस से बता रहे हैं? इस बार राजेंद्र शर्मा जी को हम लोग जिता रहे हैं। हाँ, राजन जी आ रहे हैं? हाँ, कंफर्म। क्या कहेंगे किस बारे पे? मध्य प्रदेश में इलेक्शन का दौर गरमाया हुआ है और बीजेपी और कांग्रेस कांटे की टक्कर खेल रही है इस बार। क्या कहेंगे इसके? कोई कांटे की टक्कर नहीं है। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से आ रही है और हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं जी। कई लोग बीजेपी को बोल रहे हैं कि शिवराज जी को दोबारा आना चाहिए। नहीं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो किस मुंह से कह रहे हैं कि शिवराज जी को दोबारा आना चाहिए। नहीं, राम को तो उन्होंने नहीं लाया था, है ना? और राम भगवान जहाँ हो रहे होंगे वो भी नहीं चाहते होंगे कि शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में आए। कमलनाथ जी भारी बहुमत से आ रहे हैं, क्योंकि वही एक मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में साबित हो चुके हैं। 15 महीने की सरकार उन्होंने चलाई है। उसके बाद उनके विधायकों को शिवराज सिंह जी द्वारा भारी भरकम पैसे देके, रुपयों का लालच देके, ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के, मैं तो बीजेपी सरकार में ऊपर बैठे हुए मंत्रियों विधायकों से कहना चाहता हूं कि आप एक अपने ऐसे नेता का नाम बता दीजिए, एक ऐसे विधायक का नाम बता दीजिए, एक ऐसे बीजेपी के मंत्री का नाम बता दीजिए जिसके घर ईडी का छापा पड़वाया हो, जिसके घर आपने सीआईडी का छापा। किसको डर लग रहा है ईडी से? किसको डर लग रहा है?
ईडी से डर नहीं लग रहा। आपको डर लग रहा है? नहीं नहीं, हमें कोई डर नहीं लग रहा है। ईडी सीआईडी जो हमारे भारत देश की एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनका दुरुपयोग कर रही है। आप मानते हैं सर ईडी दुरुपयोग कर रही है भारत सरकार के राज में? ईडी का पूरा भाजपा उपयोग करती है। आपने बोला कि भाजपा बोलती राम को लाएं, हम राम भगवान राम को लाए हैं, हम लाएंगे। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि भगवान को भाजपा वाले लाए हैं, राम के नाम पे रोटी सेकते हैं, राजनीति करते हैं, राम के नाम पे भगवान को लाने वाले भाजपा वाले हैं। कमलनाथ जी ने भी तो बुलाया था ना बागेश्वर धाम बाबा को। वो देखिए एक कथावाचक हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उसमें एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता, कथावाचक में सब कोई बुलाते हैं। भगवान जी हमारे यहाँ शक्तिपीठ चिरहुलानाथ स्वामी जी हैं रीवा जिले में, वो वहाँ भी आए हैं। वो वहाँ भी आए हैं। तो जो एक कथावाचक हैं वो क्या किसी नेता के यहाँ जाते हैं? क्या बीजेपी वाले के यहाँ वो नहीं जाते हैं? क्या और भी जो एक सामान्य पुरुष हैं क्या उनकी कथावाचक में वो नहीं जाते हैं? क्या उनके आने जाने से क्या राजनीति में कोई फ़र्क होना चाहिए? भगवान को राजनीति में ना लाएं, मैं तो यही कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहिए सर? मध्य प्रदेश में इलेक्शन का दौर जारी है, क्या देखते हैं भगवान को राजनीति में लाना चाहिए या नहीं? भगवान को सबसे पहले तो राजनीति में लाना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले विकास, एजुकेशन, रोटी कपड़ा मकान सबसे पहली प्राथमिकता है। ये तो रहे शिवराज जी रोटी कपड़ा मकान। क्या दे रहे हैं आप बताइए? जो 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं वो घर बनाने के लिए, और 3.5 लाख का वो बनवाते हैं क्या जहाँ पे लोग रुकते हैं बस स्टैंड का, तो वो प्रत्यक्षल है। तो वो 3.5 लाख का है कि 1.5 लाख में घर बन जाएगा? लोग तो कह रहे हैं कि शिवराज जी दोबारा आने चाहिए। आप बोल रहे हो रोटी कपड़ा मकान। लोग कह रहे हैं कि अभी वो 1200 रुपये पा रहे हैं। अभी 18 साल हमारी बहनें कहाँ थी उनको याद नहीं आई। अब 4 महीने चुनाव हुए तो उनको बहन याद आ गई। अगर ये प्रलोभन न दे, सबसे पहले वो दे, नौकरी दे। अच्छा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? अगर कमलनाथ जी आ रहे हैं तो क्या मुद्दे आने? कमलनाथ जी का सबसे बड़ा मुद्दा, और मैं कहना चाहूँगा कि जो पूरे देश का मुद्दा है, बेरोजगारी। युवा बिना रोजगार के दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। युवा पलायन करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसके जिला में, उसके विधानसभा में, उसके प्रदेश में रोजगार का कोई साधन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह जी ने एक मशीन होती है नोट छापने की, और दूसरी इन्होंने रोड छापने की मशीन ला के रखे मध्य प्रदेश में, कि जो कांग्रेस के ज़माने में रोडें बनी हुई थी उसके ऊपर सिर्फ एक तरह से छाप दो और उसमें अपना श्रेय ले लो। कांग्रेस के ज़माने पे जहाँ गड्ढे रहते थे वहाँ सड़कें बनाई जाती थी, और बीजेपी के ज़माने पे सड़कों पे गड्ढे बनाए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं शिवराज जी की सरकार में। वो 18 साल का कुशासन का प्रभाव कुछ इस तरह निकल के आ रहा है, इस तरह परिस्थिति हो रहा है कि शिवराज का प्रशासन में युवा जो है तो दर दर भटकने के ऊपर मरू। आज 12वीं पढ़ता है, इसके बाद जो है तो बाहर की ओर पलायन करना पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का प्रभाव कुछ इस तरह है कि मतलब कि 8-9 लाख ऐसे युवा है जो डेली प्रतिदिन जो है तो जा रहे हैं मतलब नौकरी ढूंढने, और नौकरी बिना पाए जो है तो आत्मविश्वास उनका खत्म हो जाता है, घर पे बैठ जाते हैं। दूसरी बात 1,98,000 ऐसी महिलाएं हैं जो 2-3 साल के पैमाने मापदंड में देखा जाए लापता हो चुकी हैं। उन महिलाओं को खोज करने की बजाय जो है तो 1,000 रुपये देकर बरगलाने का कार्य किया जाता है। एक ऐसा विकास, मैं तो 1-2 लाइनों में जो है तो चंद 2 लाइनों में जो है तो इनके बदनुमा कार्यशैली को वर्णित करना चाहूँगा। शिवराज तो मजबूरी है, कमलनाथ जरूरी है। मैं कहूँगा कि देखिए पगड़ी पहनी हुई है, क्यों पहनी हुई पगड़ी? कोई प्रोग्राम है क्या? हाँ, हमारा हिंदू उत्सव धर्म परिवार का आज श्री राम विजय जुलूस यात्रा है, जो अभी तक गरबा डांडिया कार्यक्रम चल रहा था। आज उसका समापन और विजय यात्रा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेश नामदेव। क्या कहेंगे मध्य प्रदेश का माहौल को लेकर? मध्य प्रदेश के माहौल के बारे में यही कह सकते हैं बस कि इस बार बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलाव जरूरी है? हमारे अगर प्रदेश को बचाना है तो उसके लिए बदलाव बहुत जरूरी नहीं। शिवराज सिंह चौहान पूरे देश को खा बैठेगा। वो मैं देख रहा हूँ, मैं रीवा डिस्ट्रिक्ट घूम रहा हूँ, सड़कें भी लगभग में बनी हुई है और रोड भी बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ ऐसा लग रहा है कि हो रखी है, कि फिर भी ये सड़क देखिए ना, ये बनी हुई सड़क के ऊपर सड़क बना दी गई। बाद में उन्होंने कहा गलती हो गई, ये कहीं और के लिए थी। गलती हो गई कह रहे हैं? हो गई। अभी तो इतनी लंबी आपने जो पैसे बर्बाद किए हैं, ये गलती है। अगर गलती है तो उस गलती का भुगतान कौन करेगा? ठीक है, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। हमारे रीवा के जो विकास पुरुष हैं, ये उनकी गलती है, उनकी कमी है। ये तो कौन किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप? हम तो यही चाहेंगे कि कमलनाथ जी इस बार मुख्यमंत्री बने और कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश पे आए। 15 महीने सरकार उनकी पहले चली थी, पहले ऐसा क्या हुआ था जो सरकार एकदम से
गड़बड़ा गई। सरकार तो कमलनाथ जी की बहुत अच्छी चल रही थी और आगे भी चलती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे चोरी से हमारे विधायकों को खरीदा और तोड़ मरोड़ की राजनीति उनकी जो करने की एक शैली है, उन्होंने उस शैली को देखते हुए तोड़ मरोड़ की राजनीति की और उन्हें हमारे विधायकों को तोड़ा और उन्हें खरीदकर अपनी सरकार बना ली। यहाँ और भी लोग हैं, और भी लोगों से हम बात करेंगे। तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। क्या नाम है? अनूप सिंह चंदेल। क्या कहोगे, मध्य प्रदेश में एक टक्कर का माहौल लग रहा है? देखो, कोई टक्कर का माहौल नहीं है और पिछली बारी कांग्रेस को जनाधार मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था और इस बार उससे डबल ताकत के साथ मध्य प्रदेश की जनता आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है और मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। कमलनाथ जी का नाम मैं बहुत सुन रहा हूँ। क्या मुद्दे हैं जो कमलनाथ जी सीएम बनने के बाद पूरा करेंगे? देखिए, कमलनाथ जी की उससे पहले की जो भी योजना रही है, चाहे किसान कर्ज माफ़ी की बात रही हो, चाहे 100 रुपये का 100 यूनिट के बिजली का मामला हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, गौशाला की पंचायत लेवल मामले हैं, उन्होंने ज़मीनी तौर पर उनको करने का काम किया। इन 15 महीनों की सरकार में जितना हो सका कर्ज माफ़ी हुई है ना, और वृद्धा पेंशन की बात करें, अपन वृद्धा पेंशन उन्होंने बढ़ाई। तो ये जो जनहित ऐसी योजनाएं थी, ज़मीनी स्तर पर काम किया और आज जो है एक विश्वास मध्य प्रदेश के हर एक युवा साथी को, किसानों को, व्यापारियों को मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी पे है कि अगर कमलनाथ जी दोबारा सरकार बनेंगे तो मध्य प्रदेश का भला होगा और युवाओं का, व्यापारियों का, किसानों का, सबका भला होगा। कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के हथकंडे अपना रहे हैं। कौन कह रहा है? पब्लिक कह रही है कि चुनाव जीतने के हथकंडे अपना रहे हैं, अलग अलग पार्टीज, अलग अलग। क्या कहेंगे इसके बारे में? आपका क्या ऐसा कुछ जन आधार पर बताइए। जी बिल्कुल, जन आधार पे बता रहा हूँ। दो तरह के लोग होते हैं, जो एक कहते हैं और एक जो कहते हैं और करते भी हैं। तो माननीय कमलनाथ जी वो हैं जो कहते हैं वो करते हैं, और शिवराज सिंह जी और बीजेपी के नेता वो हैं जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। इसलिए जो कमलनाथ जी ने योजना लाई है, किसी भी गरीब बच्ची कन्या का विवाह होगा उसको 1,01,000 रुपये, और हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी ने अभी हाल ही में एक योजना लाई है युवाओं को, छात्रों को पढ़ो पढ़ाओ योजना, जो कि एक मील का पत्थर साबित होगी। जो गरीब तत्व के छात्र हैं जो पढ़ने जाते हैं, आज की महंगाई में चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, रबड़ हो, बैग हो, जो भी पढ़ने लिखने के तंत्र हो, उसमें 18% 28% की GST सरकार के द्वारा लगाई गई है। उसमें उनको पढ़ने के लिए 5वीं तक के छात्रों के लिए 500 रुपये, 5वीं से 10वीं तक के लिए 800 रुपये, 1000 रुपये, और 10वीं से 12वीं तक के लिए 15। सिलेंडर सस्ता भी तो किया है ना, 200 रुपये। किसने 200 रुपये सस्ते किए? उसके 15 दिन बाद फिर बढ़ा दिए। आज की डेट में 1200 रुपये का सिलेंडर भरवा रहा है। बस सिर्फ एक रेवड़ी बांटने का काम करते हैं और झूठ बोलने का कार्य कर रहे हैं कि हम 450 में सिलेंडर दे रहे हैं। ना तो इनके मैनिफेस्टो में, ना तो जो एक घोषणा पत्र जारी किया, जैसे हमारे कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी ने 11 वचन लॉन्च किए हैं, वो तो बीजेपी तरफ से ना तो कोई किया गया, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ वो कहते हैं, करते नहीं। अच्छा, एक शब्द में बताइए कौन बन रहा है सीएम? एक शब्द में बताइए कौन बन रहा है? कमलनाथ जी। कौन बन रहा है सीएम? कमलनाथ। कौन बन रहा है? सिर्फ कमलनाथ जी। कौन बन रहा है सीएम? कमलनाथ जी दस्तक दे चुके हैं। कमलनाथ जी दस्तक दे चुके हैं। दस्तक दे चुके हैं। कौन बन रहा है सीएम? शिवराज। शिवराज वाले आगे। अरे बताइए, शिवराज जी बता रहे हैं। शिवराज तो मजबूरी 18 साल का कुशासन झेलने के बाद अगर शिवराज सिंह चौहान को बोले तो मानवता जो है को तराह तराह करने वाले वक्तव्य हैं। जो बोल रहे हैं शिवराज आएंगे, वो अपने बच्चों से जाके पूछें जिनकी 500 रुपये फीस लेके परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती हैं, फिर उनको भर्ती में ना तो भेजा जाता है और घोटाले के नाम पे वो पैसे भी चले जाते हैं। जीता जागता उदाहरण है आपके सामने। घोटाला बात करेंगे और बात करेंगे इसके बारे में भी, वैसे बात करेंगे और भी बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आ रही है। ज़्यादातर लोग यहाँ कमलनाथ के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। आपको देते रहेंगे पब्लिक रिव्यू की सटीक रिपोर्ट और पूरा सर्वे। आप देख रहे थे द संपादक।